हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग चैप्टर 3 का पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें से मैं आप लोगों को होमवर्क दी थी। कौन सा होमवर्क दी थी आप लोगों को? मैं ये वाला होमवर्क दी थी। कन्वर्ट द टेम्परेचर 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था और 12 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। तो आप लोग होमवर्क तो सेंड नहीं किए हो अभी तक, है ना? देखो यहाँ पास लिखा है चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें से आप लोगों को मैं हीट और टेम्परेचर के बारे में बताई थी। एक बार और रिवीजन करवा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है, बताई थी कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। आप लोग अगर नहीं देखे हो वीडियो अभी तक फर्स्ट वाला, तो एक बार दोबारा देख लेना, तब फिर ये वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है? तो हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच ट्रेवल फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है? जो ट्रेवल करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की, और जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो मैं इसका एग्जांपल भी बताई हूँ, उसको फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, ठीक है? एक बार मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। तो हीट का मेजरमेंट स्केल क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर से ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं बताई हूँ कि कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को कोई फीवर हो जाता है तो हम लोग हीट मेजरमेंट करते हैं, है ना? तो हीट मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे कि हम थर्मोमीटर से हम लोग हीट का मेजरमेंट करते हैं कि हमारा 98, अगर 98 फ़ारेनहाइट है तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा है यानी कि हम लोग को फीवर है ना? तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टेम्परेचर के बारे में आप लोग लिख सकते हो। अगर व्हाट इज टेम्परेचर आ जाता है या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है एग्जाम में, तो लिख सकते हो कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिग्री होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर चेंज अक्योर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, है ना? जो टेम्परेचर का जो चेंज होगा, जो टेम्परेचर चेंज होगा, बदलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? हीट पे। अगर ज्यादा गर्म है तो भी टेम्परेचर अलग आएगा। कूल होगा यानी कि कोल्डर बॉडी बनेगा तो भी उसका टेम्परेचर कैसा होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ये सब मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में, तो उसको पहले देख लो तब इसको देखना, अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है? और मैं इसका सेल्सियस का आप लोगों को थर्मोमीटर जैसे कि होता है उसी टाइप का इसका भी स्केल रहता है, तो उसका मैं आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब बता चुकी हूँ। सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है, जिसमें वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो वाटर है, तो अगर वाटर को आप लोगों को फ्रीज करना है, जमाना है, तो 0 सेल्सियस में लाना पड़ेगा उसका टेम्परेचर को। और अगर उसको बॉयल करना है तो उसको 100 सेंटीग्रेड में हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और अगर फ़ारेनहाइट में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, अगर फ़ारेनहाइट में मान लो वाटर को आप लोगों को क्या करना है, फ्रीज करना है, तो 32 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और बॉयल करना है मान लो वाटर को ही, तो 212 फ़ारेनहाइट उसका हीटिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। वैसे ही केल्विन का बता चुकी हूं मैं। केल्विन में अगर आप लोगों को बोला जाए कि फ्रीज करो वाटर को, तो 273 केल्विन होना चाहिए। और बॉयल करो अगर बोलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 373। तो ये जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। और अगर ये वाला आप लोगों को नहीं आएगा तो इसका मैथमेटिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये 96 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं आप लोगों का फिजिक्स का जो पहला वीडियो सेंड की हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसमें देख लेना, बता चुकी हूँ। और 96 को केल्विन, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दी हूँ। इसको भी बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कन्वर्ट द टेम्परेचर, ये होमवर्क मिला था, ये आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो, ये वाला जो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ मैं, कि जो भी क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का इधर क्वेश्चन दिया है उसको भी मैं सॉल्व कराते जा रही हूँ, और उसको आप लोग नोट में लिखते जाओ, तो आप लोगों को दोबारा फिर से इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को बोल देगा कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, जैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन को सेल्सियस में, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको आप लोगों को मैं अभी जो पढ़ाई हूँ उसी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को इसको भी बता दे रही हूँ मैं। ये होमवर्क था आप लोगों का, एक शायद किया है कोई, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो। पहले पहला वाला वीडियो देखना, तब इसको देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैं बताई थी आप लोगों को, जो आप लोगों का राइट साइड रहेगा वो गिवन रहेगा, और लेफ्ट साइड वाला में आप लोगों को फाइंड करना है। तो गिवन क्या है? 14 फ़ारेनहाइट गिवन है, सेल्सियस हम लोग को
फाइंड करना है। ठीक है, तो 14 फ़ारेनहाइट गिवन है। ये टीएस का मतलब टेम्परेचर स्केल, एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बता चुकी हूँ। तो इस साइड गिवन वाला रखेंगे, इस साइड फाइंड वाला सेल्सियस और गिवन वाला फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पास जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल है वो तो बता दिया है 14, तो रख दिए। और फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 32, याद कर लेना एकदम, है ना। और इसी का देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर फ़ारेनहाइट का है तो वो बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट का कितना होता है? 212, और फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है। ठीक है, अब वैल्यू रख दिए। अब आते हैं सेल्सियस के साइड। सेल्सियस में तो हम लोग को टेम्परेचर स्केल फाइंड करना है। इसका तो दिया हुआ था टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस का नहीं दिया है, तो सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल हम लोग लिख दिए। अब फ़ारेनहाइट का हम लोग सेल्सियस का ही फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को पता है सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस का क्या होता है? 100 होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। अब देखो सॉल्व कर, हम लोग को क्या फाइंड करना है? सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल फाइंड करना है, सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब देखो 14 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, माइनस का 18 आएगा, बिकॉज 32 इज ग्रेटर देन 14, और 32 के सामने माइनस का साइन लगा, इसलिए यहाँ भी माइनस आया। अब इसको इससे माइनस किया तो 180 आया। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर स्केल का टेम्परेचर स्केल, और 100 को 0 से माइनस करेंगे तो 100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तो 180 ऑलरेडी नीचे है, और टेम्परेचर स्केल का टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 1 जा 18 हुआ, तो माइनस यहाँ पास 1 आया ना, 18 1 जा 18, तो 10 1 जा 10, अरे माइनस का माइनस, तो सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर स्केल किसका आया? सेल्सियस का, इसीलिए मैं -10 डिग्री सेल्सियस का साइन लगा दी। ठीक है, अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 100 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, अगर कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस साइड में बताइए गिवन वाला लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे हम लोग फाइंड वाला। तो गिवन सेंटीग्रेड सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो सेल्सियस दिया हुआ है तो उसका टेम्परेचर स्केल 100 है, सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। अब सेम फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल फाइंड करना है तो उसको वैसे ही रहने दिए। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 32, सब रख दिए वैल्यू। अब 100 में से 0 माइनस करेंगे 100, 100 में से 0 माइनस करेंगे 100। टेम्परेचर स्केल का टेम्परेचर स्केल 32 का 32, 212 को 32 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 180। अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। अब इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे, है ना, राइट साइड हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेम्परेचर स्केल -32 को यही छोड़ दिए। अब 180 बन जाए 180, ये -132 को इक्वल किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। और हम लोग टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट का फाइंड कर रहे हैं, प्लस किए तो 212 आया इसका फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल। ठीक है, सेम वैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो इसको आप लोग, चलो मैं बता ही देती हूँ, इसको नोट में कंप्लीट करके आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है, देखो 12 केल्विन इन सेल्सियस। अब केल्विन को सेल्सियस में, तो मैं आप लोगों को बताई इधर गिवन वाला और इधर फाइंड वाला। इस साइड गिवन मतलब कि 12 केल्विन दिया है, सेल्सियस फाइंड करना है। तो टेम्परेचर स्केल केल्विन का तो दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को पता है केल्विन का 273 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 373। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, हाई होगा किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, है ना। देखो यहाँ भी सेल्सियस का फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है इसलिए 0, याद रखना सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100, है ना। वाटर को अगर हम लोग कभी भी गर्म करेंगे तो 100 सेल्सियस में ही गर्म करते हैं, तभी वो बॉयल होता है ना। अब इन दोनों को माइनस किए तो -261 आया। माइनस कैसे आया? बिकॉज 273 इज ग्रेटर देन 12। अब देखो इसको भी माइनस किए तो 100 आया, 0 से माइनस करोगे तो वही आएगा, है ना। अब फिर से इसको हम लोग अगर डिवाइड में है 100, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और टेम्परेचर स्केल को यहीं छोड़ दिए। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो -261 सेल्सियस इसका आंसर आया टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अभी मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ा रही हूँ वो इन दोनों के अराउंड ही है, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट होने के बाद स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को जितना भी बुक में हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों के चैप्टर 3 में क्या है पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर का जितना भी आप लोगों के बुक के पीछे साइड जो क्वेश्चन है,
या फिर वी हैव लर्नड में जो क्वेश्चन है, या फिर जो चैप्टर में क्वेश्चन है, या जो चैप्टर में जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बता रही हूँ। उसके बाद स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट और हीट टेम्परेचर का आप लोगों का पीछे साइड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करा दे रही हूँ, तो आप लोगों को दोबारा से उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहीं से मैं जो भी 3-4 क्वेश्चन जो था हीट एंड टेम्परेचर का वो भी बता दी हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे जो भी दिया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसी का नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में। तो अगर आप लोगों को इसमें फाइंड करने में कोई सा भी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि मैं अभी जो बताई आप लोगों को ये जो क्वेश्चन, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इन सब में ही, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। और इसको जो भी मैं बता रही हूँ नोट कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में उसको देख सको। और अब देखते, अगर समझ में आएगा तो आप लोग लाइक करके बता देना ताकि मेरे को पता चले। अगर समझ में आएगा तभी लाइक करना, नहीं आएगा तो मत करना, ठीक है। और सब्सक्राइब रखना, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन ऑन रखना तो जो भी वीडियो डालूंगी आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग कर देना, क्योंकि देखो मैं इस बार सोच रही हूँ कि गर्मी छुट्टी में भी आप लोगों का फिजिक्स को मैं सोच रही हूँ कि गर्मी में ही कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको रिवीजन करेंगे। इसीलिए आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो क्या है, नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं उन लोग अपना समर्स में भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं उन लोग सब्सक्राइब करके रखना, और अगर समझ में आएगा तो लाइक कर देना, तब मेरे को भी पता चल जाए कि हाँ इतने बच्चे लोगों को समझ में आ गया। और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कुछ सुधार करूंगी अपना वीडियो में और कुछ पढ़ाने में, है ना। और अगर कोई सजेशन होगा तो आप लोग दे सकते हो कि मैम ऐसे बताइए वैसे बताइए करके आप लोग बता भी सकते हो, ठीक है।